अच्छी तरह तो बहुत रात हो गई थी। नींद बाइक से अपने घर जाने के लिए निकली। कुछ दिनों पहले ही उसे यह नई नौकरी लगी, तभी डीलरशिप, तभी नाइट शिफ्ट करके वह बहुत थक जाता था। आज रात के करीब 1 बजे नील ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिखे। वे कि नील ब्रूम ने शामिल हो गया है, लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए थे और सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वह भी बाइक पर से निकला। कुछ देर में नील हाईवे पर आया है। आज रात बहुत हो गई थी। दूध ले ट्रैफिक भी बहुत कम था। उसे अपने स्पीड में बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। ऐसा कभी कभार ही उसे सामने से कोई का राशि है या फिर ओल्ड करती थी कर दो कि अभियुक्त ने मेन हाईवे छोड़कर कच्चा रास्ता पकड़ लिया था कि वह रास्ता और भी सुनसान था। अभी बाइक हेडलाइट में सिर्फ वाला रास्ता दिख रहा था। यह बिल्कुल एक काले सांप की तरह रात के अंधेरे में वह सन्नाटा बिल धूप लग रहा था। लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना पड़ता है कि वह अपने ही देश में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था कि कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर होगा। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई है कि उसने उस गाड़ी को साइड टीम की। कुछ समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वह पति पत्नी थे है। लेकिन एक बात नील ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरतों ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहले से बिल्कुल नजदीक आ। ये हवा के झोंके से वह कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था और अगर वो पलट गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता है। कि नील ने बाइक का रेट बढ़ाया है और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा कि बहन जी, आपका पल्लू पर यह अटक सकता है। ऐसा कहा कि चीन से आगे निकल गए हैं। कि नील के मन को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद, क्योंकि आजकल ऐसी वीडियोस कितने सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। एक लड़की बाइक पर बैठी और उसका पल्लू गिर गए और जख्मी हो गए थे। मैं यह सोच में नील था कि अचानक वह इक्वल या फिर से निकलकर आगे चला गया है। लेकिन यह क्या उसकी बीवी कहाँ गई? वहाँ नहीं थी कि अब कहाँ गई होगी ना है। नीम ने गाड़ी का पीछा पड़ा है कि मूर्ति पूछा था। हाँ भाई साहब, कि आपके पीछे बैठी हुई आपकी पत्नी कहाँ गई थी? कि उनका पल्लू बाइक के पहिए में भटकने वाला था तो मैंने उनको बताया था और बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लगाई है। वैसे नींद ने भी अपनी बाइक उसके साइड में लगाई है से मिलने का। अरे क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वह पीछे ही तो बैठी थी ना। मैं की उस बाइक वाले का पूरा शरीर डर के मारे कप आने लगा। उसने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ अपनी डर भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा तो है तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। कि नील ने उसे कहा, क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? कि वह अनिल को देखते ही रह गया है और फिर उसने पूछा, मेरे बाइक पर किससे देख बैठे देखा आपने है? मतलब आप उसे नहीं पहचानते हो? और मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले और मैंने किसी को भी नहीं दी थी संगीत। कि उसकी बातें सुन के नील के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन हे रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई डेढ़ की। वह देखते ही दोनों की आखिरी फटी की फटी रह गई। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि सामने वाली बाइक हो माँ दोनों के साथ ही रुक गई। दोनों ने फटाफट एक और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे हैं।
कि नील घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। वह अपने बिस्तर पर लेटा हूँ है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पूरे करियर में उसने यह चीज पहली बार देखी थी। रहस्य उसके मन में होगा तो क्या मैंने जो देखा वह सच था कि कितनी बार वही रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक उस ऐसा अपना अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पर बैठी और उसके लाल साड़ी कैसे मुमकिन है कि युद्ध अश्लील ह पूछे तो आप अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। अपने तो आप खिड़की की ओर देखने के लिए भी डर लग रहा था कि जब यह पत्ता हिलता और सबसे वही सब याद आता उठा और उसने खिड़की बंद कर दी थी। और जैसे ही वो मुड़ा तो प्रशंसा कि उस औरत ने झील के ऊपर छलांग लगाई है कि नींद डर के मारे चिल्लाने लगा तो वह सपना था। कर दो है नाइल, सोचा मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और सो गया कि नीड तो दिन काम पर भी नहीं है, लेकिन ऐसा और कितने दिन तक करने वाला था। तीसरे दिन वह काम पर चला गया, लेकिन उसका ध्यान में नहीं था कि बार बार वह घड़ी रख रहा था। 12:30 बज गए, स्विफ्ट खत्म हो गई थी कि वो अपने पास पर बैठा हूँ है, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे यह सोच सोच में वो कब हाईवे से निकलकर कच्चे रास्ते पर आया यह उसे पता ही नहीं चला। कि अब उसे ज्यादा डर लगने लगा था कि मुझे तब याद आने लगा कि पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया है कि नील के रोंगटे खड़े हुए हैं कि क्या वह औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी कि मुझे फिर से दिखेगी। मैं सिर्फ उसे उसके हाल पर सुनाई दे रहे थे कि शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था। दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी है। मेरे दिल ने सोचा मैं उसके पीछे देख लूंगा ही नहीं, लेकिन आखिर उसने पीछे देख लिया तो उसके पीछे कोई नहीं था कि नील एक राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आ गई है का कलेजा कटर अब खत्म हो गया था के लिए बाइक वाले की ओर देखा है और थोड़ा स्माइल किया है तो जायका लेने अपने हेलमेट की जांच ऊपर की ओर बोला, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहले में अटक सकता